है, हर बीमारी पर लगा के उड़ जाती है। पाक रूह की कुव्वत जब अंदर आती है। उसकी शाह जोरी से मिट जाते सारे रोग हैं। उसकी शाह जोरी से मिट जाते सारे रोग हैं। हर वबाई रोग हैं। हर तरह की मुर्दगी जीवन पाती है। पाक रूह की कुव्वत जब अंदर आती है। हर बीमारी पर लगा के उड़ जाती है। पाक रूह की कुव्वत जब अंदर आती है। मायूसी अफसुर्दगी उसके रहम से छटती है। मायूसी अफसुर्दगी उसके रहम से छटती है। उसकी पाक छाया जब दिलो जान पे पड़ती है। खुशियों के तराने हर जिंदगी गाती है। पाक रूह की कुव्वत जब अंदर आती है। हर बीमारी पर लगा के उड़ जाती है। पाक रूह की कुव्वत जब अंदर आती है। की कुव्वत जब अंदर आती है। मायूसी अफसुर्दगी उसके रहम से छटती है। मायूसी अफसुर्दगी उसके रहम से छटती है। उसकी पाक छाया जब दिलो जान पे पड़ती है। खुशियों के तराने हर जिंदगी गाती है। पाक रूह की कुव्वत जब अंदर आती है। हर बीमारी पर लगा के उड़ जाती है। पाक रूह की कुव्वत जब अंदर आती है। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि हम एक बार फिर खुदावंद के घर में दाखिल हों। खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। अगर हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए से
खुदावंद के हजूर हैं और खुदावंद हम सब के दरमियान में है। मैं ज़बूर 100 की चंद आयात आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद मैं दुआ करूंगा। अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आइए हम दुआ करें। नहायत ही मेहरबान खुदावंद, आज की शाम के लिए एक बार फिर तेरा शुक्रिया खुदावंद। तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुदावंद ज़ूम के ज़रिया से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फेसबुक के ज़रिया से, सबके लिए तेरी बरकत को माँगते हैं खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए। तुझे वेलकम करते हैं खुदावंद, आज हम इसलिए जमा हुए हैं खुदावंद कि हम तेरी इबादत करें। हमारी इस इबादत में तू हमारे साथ होना खुदावंद, और हम सबको बड़ी बरकत देना। आज का कलाम खुदावंद हम सबके लिए खुदावंद भरपूर खुदावंद फलावर हो खुदावंद, और हम सब खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक खूबसूरत गीत मिलकर गाएंगे और ज़बूर है ज़बूर 145, नहायत है रहीम खुदा। नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ दीमा गुस्से भी सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। रहमो दावत के कमाल, बलिया की करगा सबा
नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारा खुदावंद वाकई मेहरबान है। हम एक और गीत मिलकर गाएंगे और ये इंग्लिश का गीत है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, और उसके बाद हम कुछ वक्त जो है वो दुआ में गुजारेंगे। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the angels near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name, holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। क्या खूबसूरत सॉन्ग है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए
किसी के पास कोई बर्निंग टेस्टिमनी हो, if anyone have any testimony wanted to share, please raise your hand so I can bring you on the screen or turn on your microphone. अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है, burning testimony, so we can share that, otherwise we will go into prayer. Okay, let's pray and we will spend some time in prayer. And मैं सबसे पहले किधर की बाजी, okay, let's start from बाजी नीलम. बाजी नोना थी, मैं उनको ढूंढ रहा था लेकिन I couldn't find her there. So बाजी नीलम, माइक्रोफोन प्लीज ऑन करें. जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं गुड आप? ठीक है, इवनिंग जी, थैंक्स गॉड। मसीह के नाम में आपको सलाम। जी। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, और प्लीज शुक्रगुजारी की दुआ में हाजिर हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। देखें, खुदावंद ने हमें संभाल के रखा है। पिछले 2 साल से तकरीबन लॉकडाउन है, खुला भी फिर बंद हो गया। लोगों की जॉब्स की प्रॉब्लम थी, लोगों को वायरस भी हुआ, लेकिन खुदावंद ने हमें संभाल के रखा है, चर्च को, कलीसिया। तो शुक्रगुजारी की दुआ करें कि खुदावंद इसी तरह हम सबके साथ हो। खुदावंद अपने रहम में रखे और खुदावंद अपना फजल सब पर जो है वो जारी और सारी करे। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कादर मुतलक ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, रब्बुल फाज, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद आज इस शाम के लिए खुदावंद, जो तूने हम सबको बख्शी कि हम तेरे तख्त के सामने खुदावंद झुक सके, तेरा शुक्र कर सके, तुझे मुबारक कह सके खुदावंद, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। जलाल के बादशाह में तेरा शुक्र करती हूँ तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त खुदावंद तेरे तख्त के सामने झुके हुए हैं खुदावंद। Yes. सब पर तेरे पाक रूह का मसा चाहती हूँ खुदावंद। खुदा तू खुद यहाँ मौजूद है हमारे साथ। जलाल के बादशाह, जिस तरह खुदावंद तेरे 24 बुजुर्ग और खुदावंद तेरे पाक फरिश्ते तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, उसी तरह हम जो जमीन पर हैं खुदावंद तू तेरी जय जयकार करते हैं खुदावंद। अपने होंठों की कुर्बानी तेरे तख्त के सामने तेरे चरणों में लाते हैं खुदावंद, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। जलाल के बादशाह, तू जिंदा खुदा है, तू हमारी दुआओं को सुनता है बाप, और हाँ में जवाब देता है। तेरा शुक्र करती हूँ मेरे खुदावंद इस घड़ी के लिए खुदावंद। खुदा, इस कोरोना के दौर से जो हम गुजर रहे हैं खुदावंद, खुदा तूने हमें संभाला हुआ है, तेरा ये फजल है हम सब पर खुदावंद। तूने कहा जो तेरे साथ चलते हैं, जो रूह और सच्चाई से खुदावंद तुझसे मांगते हैं, तू कभी उनको शर्मिंदा नहीं होने देता। और खुदावंद तू उन्हें हमेशा तेरे पाक फरिश्ते चारों तरफ से उनको घेरे रखते हैं खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ जलाल के बादशाह। इस सारे हालात से खुदावंद गुजर रहे हैं हम, लेकिन खुदावंद खुदा तेरा फजल है हम सबके साथ। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ तूने हमें संभाला हुआ है बाप आसमानी। तेरा शुक्र करती हूँ अपने भाई के लिए, नदीम के लिए, सरबत के लिए खुदावंद। इनको ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे खुदावंद। तेरे लोग हैं खुदावंद, तेरे लोगों को जोड़ते हैं खुदावंद और इकट्ठा करते हैं ताकि हम सब मिलकर खुदावंद तुझे मुबारक कह सके। जलाल के बादशाह, सारी मीटिंग को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावंद। और भी जितने लोग आना चाहते हैं सबके साथ हो खुदावंद, और हम सबको अक्ल और फहम अता कर, ताकि हम जो कुछ सीखें खुदावंद 100 गुना फल लाने वाले हो। जलाल के बादशाह में तेरा शुक्र करती हूँ एक दफा फिर इन हालात से तूने हमें बचा के रखा हुआ है खुदावंद। खुदा इसी तरह संभाले रख, और बाप आसमानी दोबारा से हम खुदावंद तेरे घर में आ सके, जो तेरी हैकल है खुदावंद, हम तेरा शुक्र कर सके। जलाल के बादशाह, हम सबके साथ होना, ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी खूबसूरत प्रेयर के लिए। मैं बाजी कहती से दरखास्त करूंगा प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑन करें। गुड इवनिंग बाजी। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है। पैट्रिक भाई का क्या हाल है?
हाँ जी, ठीक है पैट्रिक जी, Good, खुदा good. उनका बड़ा Please give शुक्र my है। regard to him as well. जी So, सर। can you please pray for Pakistan and India, especially for the corona cases? और खास करके प्लीज दुआ करें कि न्यूज में आ रहा है कि इंडियन वेरिएंट जो है इट्स ऑलरेडी बीन एंटर इनटू यूके, सो प्लीज उसके लिए दुआ करें कि अभी हम लोग खुशी के साथ इंतजार कर रहे थे कि 21 जून को सब कुछ खुलने वाला है, तो प्लीज दुआ में रखें कि खुदावंद जो है हर एक चीज में मुहाफजत करे और चर्चेस और स्कूल्स और कॉलेजेस जो है और तमाम नॉर्मल जिंदगी जो है वो दोबारा से शुरू हो। ओवर टू यू। आइए हम दुआ करें। कदूस रब्बुल फाज खुदावंद बाप, तू जो आसमान पे रहता है खुदावंद, हमारा आसमानी बाप है। और खुदावंद बाप तू हर वक्त अपने दरवाजे हमारे लिए खुले रखता है, क्योंकि तू हमें अपने बेटे और बेटियां कहता है। खुदावंद तूने हमें खरीद लिया है, हम खून से खरीदे गए हैं, इसलिए खुदावंद हमारे लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया तूने। खुदावंद हम जब चाहते हैं उस वक्त तेरी हजूरी में आ जाते हैं, अपनी मुनाजातें लेकर, अपनी शुक्रगुजारियां लेकर, अपनी इल्तिजाएं लेकर खुदावंद तेरे नाम को तारीफ करने के लिए। खुदावंद बाप आज शाम जब हम सब इकट्ठे हुए हैं तो खुदा बाप तेरी पाक रूह का मसा चाहते हैं, तेरी हजूरी चाहते हैं कि खुदावंद तू हर तरफ से इस वक्त को खुदावंद बाप अपने हाथ में ले, और इस मीटिंग की पूरी वक्त की हिफाजत और निगहबानी तेरे हाथों में मैं देती हूँ। खुदावंद बाप जिस तरह के हम तेरी हजूरी में आए हैं सब मिलकर तेरे आगे आजिज़ी के साथ खुदावंद बाप इस वक्त को, जो कि इस वक्त दुनिया में हर तरफ फिक्र और गम की हालत है, तरह तरह की खबरें, लोग बीमारियों से खुदावंद इफेक्ट हो रहे हैं, जिस कोविड से खास तौर पर खुदावंद पर पूरी दुनिया में इसका खौफ व हरास फैली हुई है। खुदावंद मेडिकल और साइंस दोनों खुदावंद अपनी कोशिशों में नाकाम हो रहे हैं। खुदा बाप इसी हालत में खुदा बाप हम तेरी तरफ आते हैं और तुझसे रुजू करते हुए मैं तमाम दुनिया के लिए दुआ करती हूँ, तमाम मुल्कों के लिए दुआ करती हूँ, खासकर खुदावंद पाकिस्तान में और इंडिया में जो ये वबा फैली है और जिस तरह से खुदाम लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने लव्ड वंस को खो रहे हैं खुदावंद। और खुदा बाप वहाँ पर मेडिकल इतना दस्तयाब नहीं है, कुदूस खुदावंद बाप तो अपना रहम फरमा वहाँ पर, और खुदा बाप अपना हाथ बढ़ा के वहाँ से इस वबा को दूर कर, ताकि तेरे लोग खुदावंद बाप इस वबा से छुटकारा पाएं, क्योंकि खुदा बाप तू ही है, तू ही हमारा बाप है जो हमें, जो अपने लोगों को मुश्किल से निकालता है। खुदा बाप तेरी हजूरी में हम मिलकर इस वक्त दुआ करते हैं कि तू अपना पाक फजल खुदावंद सब दुनिया पे कर, तमाम मुल्कों पर कर, इस मुल्क पर कर जिसमें हम रहते हैं, और पाकिस्तान, इंडिया, ब्राजील और अमेरिका में भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। खुदावंद तू वहाँ के मुल्कों पर भी अपना रहम फरमा खुदा बाप, ताकि तेरे खून के जरिए से खुदावंद एक बार फिर ये अर्थ जो है वो साफ और पाक हो, और तेरे नाम को खुदावंद बाप तमजीद करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा करते हुए खुदावंद हम मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद बाप तू खास तौर पे मैं चर्चेस के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद के, जो एक हम लोगों को खुशी हासिल हुई है खुदावंद के, एक बार फिर सब मिलकर चर्च में आए हैं, और बेशक वो वंस वीक ही खुला है खुदावंद, लेकिन तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद आइंदा के लिए दुआ है कि तू अपना फजल कर, अपना रहम कर, ताकि खुदावंद तमाम चर्चेस जो प्लान्स हो रहे थे खुदावंद वो पूरे और मुकम्मल हो, और तेरे नाम से चर्चेस खुलें, सब मिलकर तेरे नाम की तमजीद तारीफ को हम करें, और फिर तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे नाम को ऊंचा करें। खुदावंद इस वक्त के खुदा मीटिंग को तेरे हाथों में देती हूँ, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं खुदावंद उन सब के लिए बरकत चाहते हुए तेरे बेटे अपने मसीह यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। हम मिलकर दुआ करेंगे सबरीना के साथ। सबरीना, आर यू देयर? सबरीना मैसी। जी भाई मैं दे रही हूँ। गुड इवनिंग। ओके, कैसे हैं गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक है? बच्चे ठीक है? बच्चे ठीक है, खुदा का शुक्र है भाई। Good, good. Sabrina, can you please pray for all our young children and the little children who go to school and colleges and universities, especially those our young people who are
outside the country and gone for the higher education. So please सबके लिए दुआ करें, खुदावन सबके साथ हो, खुदावन सबको अपनी अमान में रखे, खुदावन सबको कामयाब करे और हम प्राउड फील करें अपने बच्चों के ऊपर और अपनी यंग जनरेशन के ऊपर. Over to you. आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और उस जिंदा अजली मुबारक खुदावंद के पाक और पवित्र नाम को तमजीद देते हैं जो कि अजीम है और शाही अजीम है. खुदावंद मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस सारे वक्त के लिए खुदावंद जो कि तूने हमें दिया है, जहां हम एक दिल एक जान होकर तुझे पुकारते हैं. खुदावंद तेरे कलाम ने हमें सिखाया है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो. खुदावंद गो के हम जाहिरी तौर पे अपने चर्च में जा नहीं सक रहे हैं, आज अपनी इस फ्राइडे की इबादत को अपने चर्च में अटेंड नहीं कर रहे हैं, पर खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कि इस वर्चुअल मीडिया के थ्रू खुदावंदा तूने हमें एक साथ एक दिल एक जान किया है, एक रूह किया है. खुदावंद इसी यगानगत इसी रूहानियत के साथ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ अपने तमाम बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए खुदावंदा जो कि आया अपने GCSEs की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आया खुदावंदा जो कि अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. खुदावंदा तू उनके साथ हो, खुदावंद तू उनके जहन का, उनके दिल का, उनके दिमाग का जिम्मा ले खुदावंदा. उन्हें सिखा खुदावंदा कि वो जो कुछ भी करें, वो जो कुछ भी पढ़ें उसे इंटेलिजेंटली पढ़ें. खुदावंदा मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने इन बच्चों के लिए, अपने नौजवानों के लिए खुदावंदा जिनके दिल में तूने आए बाप आसमानी अपने प्यार का दर्द रखा, अपना बीज रखा है खुदावंदा, क्योंकि खुदावंदा ये नौजवान ही हमारी जिंदगियों में एक नए और कारगर काम करने वाले हैं. खुदावंदा तू इनके साथ हो खुदावंदा, इनकी सरपरस्ती कर खुदावंदा, इन्हें बहकने से और शैतान के तमाम मंसूबों से खुदावंदा बचाए रख खुदावंदा. खुदावंद तेरा कलाम सच्चा और बरहक है और तेरा कलाम ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नई राह और सच्ची राह सिखाता है. इसलिए खुदावंदा इन तमाम बच्चों को खुदावंदा जो कि यहाँ मौजूद हैं, बैरून मुल्कों में मौजूद हैं, अपने माँ बाप से दूर दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, खुदावंदा तू उनके साथ हो, अपने सिर अपने साए में उनको रख खुदावंदा. तेरे फरिश्ते हमेशा उनके सामने सामने चले खुदावंदा, हर बला से हर परेशानी से बचाए खुदावंदा. खुदावंदा तू उनके सर के बालों से लेके बाप आसमानी उनके पैर के तलवों तक उन्हें अपने खून में छुपा खुदा बाप आसमानी, उनके इरादों को खुदावंदा मुहक्कम बना अपने कलाम की रूह से खुदा बाप आसमानी. और इसी तरह खुदावंदा मैं छोटे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ बाप आसमानी, वो बच्चे भी जो कि बीमार है खुदावंदा तू उन्हें अपने हाथों में ले आए मेरे यीशु, अपना शिफा भरा हाथ रख खुदा बाप आसमानी, उन्हें शिफा बख्श खुदावंद. आज की सारी इबादत को फिर से हम तेरे हाथों में रखते हैं इस ईमान के साथ खुदावंदा कि तू हमारे साथ साथ है, तू हमारी शुक्रगुजारियों को कबूल करता है और हमारी मनाजातों को भी सुनता है. आमीन. आमीन. थैंक यू बेटा. जी जोएल, are you there? Can you turn on your camera? We got one surprise here today. Okay, welcome to let me put them on the screen first. Welcome to Aman Gill. Hey. And Joel and Jessica. Aman is back from USA. अपनी स्टडी जो उसकी अमेरिका थी उसको अमेरिका में थी उसको उसने कंप्लीट कर लिया and he is now to the next step. हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इसकी जिंदगी के लिए, इसकी कामयाबी के लिए. And yesterday I saw his what it call pilot license. Your camera is gone. Yes, pilot license. Yesterday I saw and I asked the question, can you drive a car with this license? And he said no. But I can't what the word is, fly the aeroplane with my car license. So he is better than me now. So thanks God for him. Let's pray for him and the whole family. Jessica is looking very happy today with the elder brother. Jessica, you are happy? So Yeah. Good. So let's pray. Let's pray for Aman and all our young people as well. Once again, खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरे नाम की तमजीद और सताइश और हम खुदावंद. तू कादिर मुतलक बाप है खुदावंद, तू सलामती का शहजादा है खुदावंद और तू अपने लोगों से प्यार करता है खुदावंद. और खुदावंद तूने हर किसी की जिंदगी में खुदावंद कोई ना कोई तोड़ा रखा है खुदावंद जो उनको तू देता है खुदावंद ताकि वो अपनी जिंदगियों में उसको इस्तेमाल करें. मैं अपने कलीसिया के तमाम जवान बच्चों के लिए खुदावंद जिनको तू इस्तेमाल करता है खुदावंद, जिनको तूने मुख्तलिफ कंट्रीज में भेजा अपनी स्टडीज के लिए खुदावंद, वो उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं और कुछ लोग उन्होंने तकरीबन कर लिया खुदावंद. हम सब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं.
इस वक्त जब अमन अपना अमेरिका का कोर्स कंप्लीट करके आया है खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इसके लाइसेंस के लिए, और बाकी मानदा सारी जो इसकी स्टडी रह गई है खुदावन, हम उसके लिए दुआ करते हैं। तो इसके साथ होना, तो इसको कामयाब करना खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद भाई जावेद के लिए, सिस्टर तायरा के लिए और इनके खानदान के लिए। तू बड़ी बरकत इनको देना, इनकी जिंदगियों से तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। अभी हम 2 गीत गाएंगे मिलकर। एक पहला गीत गाएंगे हालेलुया तारीफ करेंगे, और दूसरा गीत हम गाएंगे मैं मंदिर हूं तेरा। आइए हम वर्शिप मिलकर करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे।
आइए हम आपको अपने आप को आज की बाइबल रीडिंग के लिए तैयार करें। आज की शाम की बाइबल रीडिंग जो है 2 कुरिन्थियन 13 बाब 1 से 5 और परसी भाई हमारे साथ उर्दू में बाइबल रीडिंग करेंगे और रोशनी जो है वो इंग्लिश में बाइबल रीडिंग करेंगे। परसी भाई आपका माइक first. परसी भाई एंड देन रोशनी। Yeah. आज की बाइबल रीडिंग है 2 Corinthians 13 chapter 1 to 5। वहां इस तरीके से लिखा है, आखिरी ताकीद, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 2 या 3 गवाहों की जुबान से हर एक बात साबित हो जाएगी। जैसे मैंने जब दूसरी दफा हाजिर था तो पहले से कह दिया था, वैसे ही अब गैर हाजिरी में भी उन लोगों से जिन्होंने पेशतर गुनाह किए हैं और सब लोगों से पहले से कह देता हूं कि अगर फिर आऊंगा तो दरगुजर ना करूंगा, क्योंकि तुम उसकी दलील चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है और वो तुम्हारे वास्ते कमजोर नहीं बल्कि तुम में जोरावर है। हाँ, वो कमजोरी के सबब से मसलूब किया गया, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा हुआ है। और हम भी उसमें कमजोर तो हैं, मगर उसके साथ खुदा की उस कुदरत के सबब से जिंदा होंगे जो तुम्हारे वास्ते है। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो। तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। खुदा के पाक कलाम पढ़े जाने से बरकत हो। आमीन। Epistle of the St. Paul the Apostle to the Corinthians. 2 Corinthians chapter 13, verse 1 to 5. This will be my third visit to you. Every matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. I already gave you a warning when I was with you the second time. I now repeat while absent. On my return, I will not spare those who sinned earlier or any of the others, since you are demanding proof that Christ is speaking through me. He is not weak in dealing with you, but is powerful among you. For to be sure, he was crucified in weakness, yet he lives by God's power. Likewise, we are weak in him, yet by God's power, we will live with him to serve you. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless, of course, you fail the test? This is the word of God. Thanks be to God. जी। आइए हम आज के कलाम के लिए दुआ करें और अपने आप को तैयार करें आज का पाक कलाम सुनने के लिए। खुदा तो भला, तेरी शफकत अभी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा आज की शाम के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ आए। खुदावन हमारे घर में, हमारे जहाँ जहाँ भी हम खुदा आपका नाम ले रहे हैं, खुदा हमारे साथ मौजूद है। खुदावन इस वक्त है खुदावन अपने आप को, नदीम को और तमाम लोग जो खुदावन तेरे पाक कलाम को सुने, उनको तेरे पाक और पवित्र हाथों में देती हैं। खुदावन तो खुदावन हमें अक्ल और दिनाई देना है। खुदावन हमारे दिल और दिमाग की आंखों को खोलना क्या है। खुदावन जो आज का पाक कलाम आपने हमारे लिए रखा है, खुदावन उसको सुने और अपनी जिंदगियों में अपनाने वाले हों। नदीम के लिए दुआ करती है खुदावन तेरा पाक रूह है, खुदावन उसके थ्रू हमारे साथ पाक कलाम करे। हमें से हर एक के साथ हो, हर एक बड़ी बरकत है। आज का खुदावन पैगाम जो है खुदावन 100 गुना फल लाए। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्शते। आमीन। आमीन। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस
खूबसूरत शाम के लिए और आज के इस कलाम के लिए जो खुदावंद ने मुझे दिया कि कलीसिया तक, चर्च तक इस कलाम को पहुंचाया जाए। 2000 साल पहले पालूस ने कुरिन्थुस की कलीसिया को ये दूसरा खत लिखा और वो ये कहता है, आप इस 5वीं वर्ष को प्लीज अपने ज़हन में रखें, और वो कहता है तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। ये सवाल जो है वो पालूस, खुदा का खादम जो है, जिसको प्रॉफिट ऑफ जेंटाइल भी कहा जाता है, जो रसूल है जेंटाइल के लिए, उन लोगों के लिए जो गैर कौमों में जाकर जिसने खुदा के कलाम की मुनादी की, वो कलीसिया को कह रहा है। और वो कलीसिया को ये सवाल क्यों करता है? Why he asked this question कि तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। एक उस्ताद, एक पादरी, एक खादम जिसने कलीसिया को बनाया है, वो कलीसिया से सवाल कर रहा है और उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, उसकी कुछ वजूहात हैं। और वो वजूहात ये हैं कि कलीसिया के अंदर जो कुछ लोग थे, दे वर अगेंस्ट पालूस। वो पालूस के पीछे बातें करते थे, उसकी तालीम के पीछे बातें करते थे, उसके किरदार के बारे में बातें करते थे, और जो तालीम वो देता था उसको वो गलत तस्लीम करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर लड़ाई और नाइत्तेफाकी जो है पैदा हुई। वो लोग जो अपना नाम आगे करने के लिए या कुछ काम करने के लिए कलीसिया के अंदर अपने उस खादम के पीछे जो है उन्होंने ये अजीब अजीब बातें जो है वो करना शुरू कर दी। तो पालूस जो है वो कलीसिया को खत लिखता है और ये दूसरा खत है, और जिसमें वो उनको सवाल करता है कि तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं। मेरे अजीजों, जब मैं इस कलाम के बारे में पढ़ रहा था तो यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है, कदीम राहें दरियाफ्त करो, पूछो कि अच्छी राह कहां है, इस पर चलो, तब तुम्हारी जान राहत पाएगी। हमें सबको ये जानने की जरूरत है कि कदीम राहें क्या हैं, और यही जो है पालूस रसूल जो है वो कलीसिया से सवाल कर रहे हैं। सॉरी मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है आज। तो पालूस जो है वो कलीसिया से ये सवाल करता है कि कदीम राहों को जानो। सॉरी, यिर्मयाह की नबी की किताब है, उसके 6 बाब की 16 आयत मैंने आपके लिए पढ़ी, और यही बात जो है पालूस जो है वो कलीसिया के साथ करता है। कैसे हम जान पाएंगे, क्या मतलब है कदीम राहों का। मेरे अजीजों, पहली बात जो मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि पुरानी राह जो है वो खुदा और उसके जलाल से शुरू होती है, और नई राह जो है जो हम खुद अपनी जिंदगी के लिए बनाते हैं वो हमारी जरूरियात, हमारी आसाइश और हमारे एहसासात और हमारी दुनियावी जिंदगी है। हम जब इस दुनिया के अंदर जिंदगी को गुजारते हैं तो हमारा ताल्लुक चर्च के साथ तो है, हम चर्च को भी साथ रखते हैं और अपनी रूहानी जिंदगी को भी साथ रखते हैं। और किसी जगह ऐसा होता है कि जो नई जिंदगी है, यानी कि दुनियावी जिंदगी, वो हमारी रूहानी जिंदगी पर भारी आती है, भारी पड़ जाती है, और बजाय इसके कि हम वो कदीम राह वाली जिंदगी जो खुदा ने कहा है कि खुदा के बताए हुए तरीकों से जिंदगी गुजारे, हम अपनी दुनियावी जिंदगी में ज्यादा खुश रहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने शुरू कर देते हैं, और बजाय इसके कि हम अपनी हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें, हम यहाँ की जिंदगी जो इस दुनिया की जिंदगी है उसके लिए
अपने आप को और अपने खानदानों को तैयार करते हैं और अपना वक्त जो है, अपनी तवानाई जो है वो उस पर सर्व करते हैं। हालांकि खुदा के कलाम के मुताबिक हमें निजात के रास्ते की तलाश करनी चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है जब तुम मांगोगे तो सब चीजें जो हैं वो तुमको क्या करेगी, मिल जाएंगी। मेरा खुदा का ईमान रखते हैं तो खुदावंद जो है वो हमें तमाम चीजें जो है वो दे देता है। मेरे अजीजों, दुनियावी तौर पर हम ज्यादा फिक्रमंद होते हैं नई राह के लिए, बजाय इसके कि हम फिक्रमंद हों पुरानी राह जो हमेशा की जिंदगी की राह है। दूसरी बात, पुरानी राह आपको आपके गुनाह के बारे में जो हमारी जिंदगी के अंदर है, जो हमें आदम से मिला है, उसके बारे में बताती रहती है। जबकि दुनियावी तौर पर जब हम अपनी जिंदगी के अंदर चलते हैं तो जो हमारा दिल है वो कहता है कोई बात नहीं है, आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, आपने चोरी नहीं की, आपने गुनाह नहीं किया, आप वो 10 काम के मुताबिक जो है यू आर फिट, आप ईमानदार है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमारा दिल जो है ना वो सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज है। हम अपने दिल की बातों को मानना शुरू कर देते हैं बजाय कि खुदा के कलाम की बातों को माने। हम अपनी जिंदगी में अपने आप को तसल्ली देना शुरू कर देते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हाँ, या करने जा रहे हैं, वो सब ठीक है, हम में कोई गलती नहीं है और हम जो कुछ अपनी जिंदगी के अंदर कर रहे हैं वो सब दुरुस्त है। अपने दिल की बात को मानते हैं, हम अपनी रूहानी जिंदगी को पीछे छोड़ देते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें, मेरे अजीजों, दूसरी पैदाइश की जरूरत है और जब तक हम दूसरी पैदाइश का एक्सपीरियंस नहीं करते, हम अपनी इस दुनियावी जिंदगी से जो है वो निकल नहीं सकते। हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये होगा कि हम हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात, पुरानी राह आपको आपके गुनाह के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और जो नई राह है वो क्या करती है? आपके दिल के अंदर अच्छे एहसास और ख्याल को डालती है कि कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग विल बी वेल, एवरीथिंग विल बी फाइन। हमारी आज की जो तलावत है वो ये है कि खुदा के कलाम में है कि अपने आप को जांचते रहो। कैसे मैं और आप अपने आप को जांच सकते हैं? जब हम सुबह उठते हैं तो अगर आपको फ्लू है तो आपको छींकें आती हैं, यू फील कोल्ड, और अगर आपको बुखार है यू फील कोल्ड, आपको सर्दी लगती है यू फील वीक। आप जांच लेते हैं कि आपको बुखार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी मेरा गला खराब है तो मेरी आवाज जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आ रही, जो मेरी आवाज एग्जैक्ट, मेरा जो आवाज का वॉल्यूम है वो वैसा नहीं है, तो मुझे फील हो रहा है कि आई एम नॉट वेल। मैं अपने आप को जांच सकता हूं कि फिजिकली आई एम नॉट ओके, फिजिकली आई एम वीक। हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं, जब कभी आपको डायबिटिक है, आपका ब्लड प्रेशर इशू है, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि यार मेरा जो डायबिटीज है वो आज ज्यादा है, मुझे वीकनेस फील हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है। हम फील कर लेते हैं, जांच जाते हैं जिस्मानी तौर से इन बातों को। लेकिन रूहानी तौर पर अपने आप को जांचने के लिए मेरे अजीजों जरूरत है, किस बात की जरूरत है? इस बात की जरूरत है कि हम एवरी डे खुदा के कलाम की तिलावत करें, खुदा के कलाम में से सीखें, खुदा के कलाम के अंदर से देखें वो राह जो जरमाया ने कही है। क्या वर्ष मैंने आपके सामने पढ़ी थी? मैंने आपके सामने वर्ष पढ़ी, जरमाया ने कहा कि कदीम राहें दरियाफ्त करो, पूछो कि अच्छी राह कहाँ है। वो अच्छी राह मेरे अजीजों कोई और आपको नहीं बताएगा। खुदा का कलाम
खुद आपसे पाकरू के वसीला से बात करेगा और वो आपको बताएगा कि आपने किसके बारे में क्या बात करनी है, आपने किस तरीके से लोगों को इनकरेज करना है, आपने किस तरीके से लोगों के बारे में कलाम करना है। दूसरी बात है, दुआ में वक्त को स्पेंड करें। दुआ में वक्त को स्पेंड करें खुदा के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ, फैमिलीज के साथ। हम लोग भी दुआ में बैठते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, होल नाइट में बैठते हैं और सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करते, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, सबके लिए कोशिश करते हैं कि नाम बनाम दुआ की जाए। और खुदावंद ये चाहता है कि हम ये राहें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी तलाश करें। और तीसरी बात जो है मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि अपने खानदान के साथ और खुद, अगर आपका चर्च खुला है तो जरूर इबादत के लिए संडे को चर्च जाएं। अगर आपका चर्च खुला नहीं है, आपका ऑनलाइन सर्विस हो रही है, उसमें हिस्सा लें, जरूर हिस्सा लें। Every week when you will go to church, God speak to you, will speak to you. And if you will stay home, कि नहीं मुझे तो चर्च जाना पसंद नहीं है, मुझे ऑनलाइन भी पसंद नहीं है, कुछ लोगों को ऑनलाइन पसंद नहीं है, कुछ लोगों को चर्च जाना पसंद नहीं है, और वो उस दिन का जो फूड है, रूहानी खुराक, वो रह गई है। और उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से दे couldn't find themselves कि हम कहां जाएं। आप एक दिन रोटी ना खाएं, दूसरे दिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी वीकनेस होगी बॉडी के अंदर। तो रूहानी तौर पे जब अगर हम अपने आप को फीड नहीं कर रहे, एज ए कलीसिया, एज ए चर्च, एज ए फैमिली, एज ए इंडिविजुअल, एज ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तो मेरे अजीजों, स्लोली ग्रेजुअली एवरी डे वी आर गोइंग डाउन। खुदावंद का कलाम मुझे और आपको आज सिर्फ एक बात कर रहा है, और वो ये एक बात ये है, नदीम, सरवत, सेंट पॉल चर्च, एशियन फेलोशिप, अपने आप को जांचो। अभी चर्चेस शुरू होने वाले हैं। आई विल एनकरेज एवरीवन, 9 o'clock की सर्विस जो है वो शुरू हो गई है। इफ यू वुड लाइक टू कम इन 9 o'clock सर्विस, प्लीज डू कम। हम बाहर खड़े होकर एक गीत गा लेते हैं, अभी इजाजत नहीं है अंदर गाने की, लेकिन जब सर्विस का एंड होता है तो हम बाहर आ जाते हैं और एक गीत बाहर हम मिलकर गाते हैं, और उसके बाद जो पादरी साहब हैं वो बरकत के कलमात कहते हैं। वी एंजॉयड रियली। उसके बाद हम भाग के आते हैं, दूसरी सर्विस जो 10:30 बजे की सर्विस जो है उसको शुरू करते हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए, ताकि वो फूड आपको और हमें सबको मिलके मिलता रहे। और अगर फूड आपके लिए तैयार किया जाता है और आप उस फूड के लिए तैयार नहीं है और आप नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि स्लोली ग्रेजुअली कलीसिया और चर्च जो है वो वीक होता जाएगा। सेंट पॉल चर्च, एशियन फेलोशिप, खुदा के कलाम में आज की वर्स मेरे लिए और आपके लिए है, अपने आप को आजमाओ के ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले 15-20 साल से ये फेलोशिप चल रही है और तमाम खानदान, मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। वी आर द मॉडल, मैं बताऊं आपको, वी आर द मॉडल इन द होल डायसिस, कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे हैं, और आई प्राउड ऑन दैट। खुदावंद का शुक्र है और मेरा ईमान है कि जैसे ही चर्च शुरू होगा, वी विल स्टार्ट कैरी ऑन आवर सर्विसेज ऑनलाइन, लाइव सर्विसेज इन द चर्च। और हम हॉल में सर्विसेज नहीं करेंगे, हम अपनी सर्विसेज, फ्राइडे की सर्विस जो है उसको चर्च में करेंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, फैमिलीज को तैयार करें, पूरा रूह से भर के आए। अभी काम बहुत है, अभी हम सब ने मिलकर इस पूरे इस्लाम के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर खुदा के नाम को जलाल देना है। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सेंट पॉल चर्च को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है आउटरीच के लिए। हमने बहुत हिंदू और क्रिश्चियन और मुसलमानों के अंदर, सिखों के अंदर खुदा के कलाम को लेके जाना है। तो मैं अकेला, सरवत, हम दोनों नहीं कर सकते अकेले, या हमारा नया विकर अकेला नहीं कर सकता।
पीसीसी अकेली नहीं कर सकती, हम सब ने मिलकर खिदमत करनी है और ये तभी होगा जब हम सब एक आवाज होंगे और एक ही खुदा के स्पिरिट के वसीला से खुदा की जलाल को जाहिर करेंगे। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। एक छोटा सा गीत जो है वो इंग्लिश का हम मिलकर गाएंगे। आज हम एक एक्स्ट्रा गीत गा रहे हैं, लेकिन ये मेरे बहुत टच हुआ कि मैं आज के कलाम के मुताबिक इसको हम गाएं। सो गीत है चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, Lord. Let's pray. खुदा हम एक बार फिर आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरी सारी बरकतों के लिए खुदावंद, और खास करके आज हम अपने आप को, अपने दिल को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। खुदा जो हीलाबाज है, खुदा जो हमेशा हमें खुदावंद रॉन्ग साइड पे लेके जाता है खुदावंद, और गलत मैसेज देता है, हम अपने दिल को खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। चेंज आवर हार्ट लॉर्ड, हमें अपने पाकरू से भर खुदावंद, कि हम अपने आप को जांच सके खुदावंद कि तू हमारी जिंदगियों में काम करता है। मैं सेंट पॉल चर्च के लिए, मैं एशियन फेलोशिप के लिए, मैं तमाम खुदा उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो हम सब के साथ मिलकर तेरी खिदमत करते हैं, सबके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। और आज खास करके खुदावंद मैं तेरे हुजूर शुक्रिया की दुआ करता हूँ खुदावंद, बाजी कैथी के लिए, भाई पैट्रिक के लिए, भाई जावेद के लिए, सिस्टर तारा के लिए, अमन जोल, जसिका के लिए, मारिया के लिए, उसकी फैमिली के लिए, मारिया कबाडिया उसकी फैमिली के लिए, बाजी नीलम के लिए, आशर के लिए, और बाजी के बाकी तमाम बच्चों के लिए, भाई परसी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, रोशनी बेटी के लिए, और उसके मम डैड के लिए, सबरीना के लिए, और नील के लिए, और उनके बच्चों के लिए, और इसके अलावा वो तमाम बहन भाई जो हमारे साथ फेसबुक पे जिन्होंने ज्वाइन किया, मैं उनके लिए भी खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई असलम गिल के लिए, भाई आसफ अनवर उनकी फैमिली के लिए, बाजी शमीम के लिए, बाजी काकी के लिए, और इसके साथ ही साइमा कामरान के लिए, शहजाद बशीर के लिए, बाजी रूथ रहमत के लिए, और उनके खानदान के लिए। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और उन खानदानों के लिए तेरी भरपूर बरकत को मांगते हैं खुदावंद। और खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि जो जो तोड़े तूने अपने लोगों को दिए हैं खुदा, जैसे खुदावंद ये लॉकडाउन खत्म होता है खुदावंद, हम बाहर आए अपने घरों से खुदावंद, और खुदावंद इस कलीसिया के लिए, इस चर्च के लिए खुदावंद हम भरपूर खिदमत करें खुदावंद। जो नया प्रोजेक्ट सेंट पॉल को मिला है उसके लिए खुदावंद हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तू हमें तैयार कर खुदा, और खुदावंद भरपूर तेरा काम इस खित्ते के अंदर, इस शहर के अंदर, इस काउंटी के अंदर फैल जाए खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम लोगों के लिए, और अपने आप को एक बार फिर खुदावंद तेरी खिदमत के लिए पेश करते हैं।
आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया, तमाम बीमारों के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं, हीलिंग की दुआ करते हैं, खास करके भाई अंजम के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, अपने बंदा के साथ हो खुदावंद, तो उसको हीलिंग अता कर खुदावंद। मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ बाजी नोना के लिए खुदावंद, जिन्होंने ज्वाइन किया खुदावंद, भाई विली के लिए खुदावंद, तो उनके साथ भी होना खुदावंद। इसके अलावा खुदावंद जो नाम मैं लेना भूल गया खुदावंद, तू उनके साथ होना और बरकत देना। आज की शाम की मीटिंग तेरे हुजूर बाखूर की मानद मकबूल हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। Thank you very much. God bless you. Let me turn off